जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका शरीर सिहर उठेगा। लड्डू गोपाल के भक्त के साथ घटी इस आश्चर्यजनक घटना को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल को जब भक्त घर पर लेकर आते हैं तो उनसे कोई न कोई रिश्ता अवश्य जोड़ते हैं और उसी रिश्ते के अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा भी करते हैं। कोई लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानता है तो कोई भाई, कोई पिता मानता है तो कोई सखा, तो कोई गुरु मानता है तो कोई साक्षात ठाकुर जी के रूप में उनकी सेवा करते हैं और उसी रिश्ते के अनुसार अपने लड्डू गोपाल के साथ व्यवहार भी करते हैं। जब कोई भक्त लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान ले और पुत्र की भांति उनसे व्यवहार करने लगे और ऐसा करना उचित भी है, परंतु दोस्तों आजकल बहुत सारे ऐसे भी भक्त हैं जो सेवा के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। दोस्तों माफ कीजिएगा, देखिए मैं किसी की आस्था या किसी की भक्ति की आलोचना नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के मन को ठेस भी नहीं पहुँचाना चाहती, परंतु कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ जाती है जिसके बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या लड्डू गोपाल से रिश्ता बनाकर उस रिश्ते के अनुसार उनसे व्यवहार करना उचित है। मतलब जब भक्त अपनी सीमाओं को भूलकर कुछ ऐसा कर बैठता है जो धर्म संगत ना हो, लड्डू गोपाल की सेवा में अपराध बने, जो करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दोस्तों जब भक्त अपनी सीमाओं को भूलकर लड्डू गोपाल को मात्र एक मूर्ति मान लेता है या फिर लोगों को दिखाने के लिए, जताने के लिए ही लड्डू गोपाल से वो बहुत प्रेम करने लगते हैं, या माफ कीजिएगा दोस्तों, वजह चाहे जो भी हो, कई बार कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती है और कई भक्त ऐसा कुकृत्य कर बैठते हैं जिससे कि उसे महापाप लगता है, महापाप बनता है, अपराध भी बनता है और जाने अनजाने की गई ऐसे भूलों के कारण, बन रहे पापों के कारण भक्त को भोगना भी पड़ता है। और आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाने वाली हूँ। आज की यह लीला कथा सुनकर आपका शरीर सिहर उठेगा और साथ ही साथ आप बिल्कुल हैरान भी हो जाओगे कि क्या ऐसा करने से हमसे अपराध बनता है, लड्डू गोपाल की सेवा में हमसे पाप बनता है, क्या ऐसा करने से महापाप होता है, ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और दोस्तों अगर जाने अनजाने आपसे कभी ऐसी भूल हो रही है, अगर आपके हाथों ऐसा अपराध बन रहा है तो कृपया कर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को आज इस वीडियो के जरिए एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी और लड्डू गोपाल भक्त के साथ घटी इस घटना को सुनकर आपके नेत्रों से आंसू आ जाएंगे। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है मेरठ की रहने वाली चंद्रिमा जी ने। चंद्रिमा जी कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 14 वर्ष हो गए हैं। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी एक ननद भी है, पर उनकी शादी हो चुकी है। ठाकुर जी की कृपा से मुझे एक पुत्र संतान है। यह घटना पिछले 5 साल पहले की है। 2020 में कोरोना काल के दौरान जब हम सभी अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, लॉकडाउन चल रहा था, तब मैं अपना अधिकतर समय मोबाइल में ही व्यतीत किया करती थी और इसी दौरान मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में विस्तार से पता चला। वैसे भगवान के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भक्ति तो हमेशा से ही थी, पर मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी यह मैंने कभी नहीं सोचा था। लॉकडाउन के दौरान जब मैं बहुत ज्यादा मोबाइल चलाती थी तब मैं यूट्यूब पर लड्डू गोपाल की वीडियो देखने लगी। लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियो, कैसे भक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल के साथ क्या क्या करते हैं। भागवत कथा सुनने लगी और भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के बारे में जब बताते थे, बाल स्वरूप की जब चर्चा होती थी, बालपन की घटनाओं को जब बताते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और इसी दौरान मैंने निश्चय किया कि मैं अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी और उनकी सेवा करूंगी। अब यह बात मैंने अपने सासू माँ से कही तो मेरी सासू माँ सबसे पहले तो कहती है कि बहू, बाबू अभी बहुत छोटा है, ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा लेना उचित नहीं है।
तुम बच्चे के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाओगी। चंद्रमा जी कहती हैं कि क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही थी, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आऊं, तो मैंने अपनी सासू माँ से कह दिया कि मम्मी जी मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और वैसे भी मैं पूजा पाठ तो करती ही हूँ, प्रतिदिन दिया बाती भी करती हूँ। तो मेरी सासू माँ कहती है कि घर पर प्रतिदिन दिया बाती करने में और लड्डू गोपाल की सेवा करने में बहुत अंतर होता है। देखो, लड्डू गोपाल को घर लेकर आना यह बड़ी बात नहीं है, परंतु उनकी सेवा पूरे नियम पद्धति से अच्छे से हो सके यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और घर पर कोई अलग से हमारा मंदिर भी नहीं है, हॉल में ही हम पूजा पाठ करते हैं और हमारा घर भी बहुत बड़ा नहीं है और बाबू इधर उधर खेलते रहता है। ऐसे में लड्डू गोपाल को घर पर रखने में, उनकी सेवा करने में कठिनाई होगी। अभी तुम लड्डू गोपाल की सेवा रहने दो, कुछ वर्षों बाद जब बाबू थोड़ा बड़ा हो जाए तब लड्डू गोपाल की सेवा ले लेना, मैं तुम्हें मना थोड़ी कर रही हूँ। पर चंद्रमा जी कहती हैं कि मेरी तो बहुत इच्छा थी कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही है, मुझे अभी ही लड्डू गोपाल को घर पर लाना है। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज ही मैं लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आऊं और उनकी सेवा करने लगूं। मतलब मैं अपने आप को लड्डू गोपाल की सेवा से रोक ही नहीं पा रही थी। अब मैंने अपनी सासू माँ की नहीं सुनी, मैंने उन्हें समझाया बुझाया, उनसे कह दिया कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, सब संभाल लूंगी। और उसके बाद मैं 6 नंबर साइज के लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आई। मैंने YouTube पर वीडियो देखा था कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं, तो मैं उसी के अनुसार पंचामृत से स्नान करवाकर लड्डू गोपाल को सुंदर पोशाक धारण करवाया। अब जैसा कि मैंने बताया, हमारे घर में अलग से मंदिर नहीं है, तो हॉल में ही हमने एक सिंहासन रखा है। अब उसी में जगह बनाकर मैंने लड्डू गोपाल को भी विराजित कर दिया और बाल गोपाल की सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल मुझे बहुत प्यारे लगते थे और मैं अपने लल्ला से बहुत प्रेम करती थी। प्रेम पूर्वक बाल गोपाल की मैं सेवा करती थी और मैं लड्डू गोपाल को अपना संतान मान ली थी। मैंने अपने छोटे से बच्चे को भी समझा दिया था कि ये तुम्हारे भाई हैं, लड्डू गोपाल भाई, और तुम इन्हें अपना छोटा भाई मानना, तुम इनके बड़े भाई हो, छोटे भाई का ध्यान रखना, उन्हें यहाँ वहाँ उठाकर मत लेकर जाना, इन्हें छूना नहीं है, ये तुम्हारे भाई जरूर है पर ये भगवान भी है, उन्हें इधर उधर लेकर नहीं जाना है, ठीक है ना। मैंने अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे से समझा दिया था, पर क्योंकि उस समय मेरा बेटा मात्र 6 साल का था तो मैंने उसे समझाया तो था, पर कई बार जब मैं लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करती थी, उन्हें भोग लगाती थी, तो मेरा बेटा भी लड्डू गोपाल को स्नान करवाने की जिद करता था। जब वो कुछ खाता था तो पहले लड्डू गोपाल को खिलाने की जिद करता था। कभी कभी तो मैं अपने बेटे को समझा बुझाकर टाल देती थी, पर कई बार वो इतना जिद किया करता था कि मुझे उसकी जिद माननी पड़ती थी और यह सब मेरी सासू माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो मेरी सासू माँ को यह अच्छा नहीं लगता था, या मेरी सासू माँ भगवान को नहीं मानती थी। भगवान के प्रति मेरी सासू माँ के मन में भी अपार श्रद्धा भक्ति है। मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी है, पर मेरी सासू माँ को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरा बेटा लड्डू गोपाल को स्पर्श करे, उन्हें अपने हाथों से उठाए या फिर लड्डू गोपाल को लेकर यहाँ वहाँ घर में कहीं भी चला जाए। मेरी सासू माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि लड्डू गोपाल की सेवा इतना आसान नहीं है। देखो, लड्डू गोपाल को घर तो लेकर आई हो, पर पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी सेवा होनी चाहिए। बाबू को ऐसा मत करने दो, ऐसा करना उचित नहीं है। मतलब यह कहकर मेरी सासू माँ हमेशा मुझे समझाया करती थी और मैं भी उनके कहे अनुसार अपने बेटे को ऐसा करने से रोकती थी, पर मैं करूँ तो क्या करूँ, बच्चा है, कभी कभी मेरी भी नहीं सुनता था। अब जैसा कि मैंने बताया, हमारे घर में अलग से कोई मंदिर नहीं है, हॉल में ही सिंहासन पर मेरे लड्डू गोपाल विराजित है, तो कभी कभी मेरा बेटा लड्डू गोपाल को वहाँ से उठा लेता था। वो जब घर पर खेलता था तो लड्डू गोपाल को ले जाकर अपने साथ बिठाता था और उनके साथ खेलता था। मेरा बेटा जब कुछ खाता था तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को खिलाता था, और जब कभी लड्डू गोपाल को मैं नहलाती थी तो वो लड्डू गोपाल को नहलाने की जिद करता था।
कई बार तो ऐसा भी होता था कि जब मेरा बेटा खुद नहाता था तो लड्डू गोपाल को अपने साथ नहलाने की जिद किया करता था। और क्योंकि गर्मी का दिन था तो मैं अपने बेटे को दोपहर को सुला देती थी और लॉकडाउन का समय था तो बाहर कहीं भी आना जाना नहीं था। तो दोपहर को जब वो सोता था तो लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाकर बिस्तर पर सुला देता था। चंद्रमा जी कहती हैं कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपने बेटे को क्यों नहीं रोकती थी। मेरा बेटा जब लड्डू गोपाल के साथ खेलता था तो मैं यह ध्यान रखती थी कि वो लड्डू गोपाल को लेकर बाहर ना जाए, वो घर पर ही खेले। अब दूसरी बात, हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं बनता है, न ही हम लोग मांस मछली खाते हैं। हमारे घर पर तो शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है। तो जब मेरा बेटा कुछ भी खाता था और लड्डू गोपाल को भोग लगाता था, अपने साथ खिलाता था, तो मैं उसे मना भी नहीं करती थी। अब तीसरी बात, जब वो नहाता था तो लड्डू गोपाल को अपने साथ नहलाना चाहता था। मैं सोचती थी कि मैं 2 बार तो लड्डू गोपाल को नहीं नहला सकती ना, इसीलिए जब लड्डू गोपाल को मैं नहलाती थी उसी समय अपने बेटे को भी स्नान करवा देती थी। अब चौथी बात, दोपहर को मैं अपने लड्डू गोपाल को आराम करने के लिए सुला देती थी और अपने बेटे को भी सुलाती थी। तो मेरा बेटा लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर सोने की जिद करता था। अब लड्डू गोपाल भी तो मेरे संतान ही है ना, इसलिए मैं अपने बेटे को नहीं रोकती थी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ये सारे काम करने से अपने बेटे को मना नहीं करती थी। मैं कई बार उसे मना करती थी, पर जब वो नहीं मानता था तो मैं उसे ऐसा करने देती थी। अब जैसा कि मैंने सुना था, जितना मुझे पता है कि लड्डू गोपाल को जब हम घर पर लेकर आते हैं तो उनकी सेवा बिल्कुल अपने संतान की तरह करनी चाहिए, उनके साथ रिश्ता बनाना चाहिए। तो मैं तो लड्डू गोपाल को अपना संतान मानती थी ना, और अपने बेटे को भी हमेशा यही समझाती थी कि लड्डू गोपाल आपके भाई है और ऐसा करना मुझे गलत भी नहीं लगता था। ये सारी चीजें करने से आपस में प्रेम बढ़ता है और मैं यह मानती थी कि लड्डू गोपाल के प्रति मेरे बेटे के मन में इतना प्रेम तो है, तभी तो वो छोटा सा बच्चा लड्डू गोपाल के साथ रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए जिद किया करता है। चंद्रमा जी कहती हैं कि मैं अपने मन में बस यही भाव रखती थी और सोचती थी कि मेरे बेटे के मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, मेरा बेटा भी भक्त होना चाहिए। इसलिए मना करने के बाद भी जब मेरा बेटा ऐसा करना चाहता था तो मैं उसे करने दिया करती थी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मेरे लिए जैसा मेरा बेटा है वैसे ही लड्डू गोपाल है। मैं अपने दोनों बच्चों में कभी भी भेद नहीं करती। पर मेरी सासू माँ पहले तो लड्डू गोपाल को घर पर लाने से ही रोक रही थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं अभी लड्डू गोपाल की सेवा लूं, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है। मेरी सासू माँ को ऐसा लगता था कि मैं अपने बेटे के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाऊंगी। पर अब जब लड्डू गोपाल हमारे घर पर आ गए थे और मेरी सासू माँ मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती थी तो उसमें भी हजारों तरह के नुक्स निकालती थी। वैसे मैं तो पूरी श्रद्धा भाव से ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। समय पर लड्डू गोपाल को सुलाने से लेकर जगाने तक, 4 पहर का उन्हें भोग लगाना, मैं सब कुछ करती थी। पर मेरी सासू माँ का यह कहना था कि लड्डू गोपाल को मंदिर में ही बैठे रहने दो, बाल गोपाल को इधर उधर मत लेकर घूमो। मेरा बेटा लड्डू गोपाल को उठाकर घर पर यहाँ वहाँ कहीं भी बिठा देता था, घुमाता था और उनके साथ खेलता था, लाड लड़ाता था। ये मेरी सासू माँ को उचित नहीं लगता था। अब मेरी सासू माँ को यह भी लगता था कि लड्डू गोपाल को समय से भोग लगाना चाहिए। बाद में अब जैसे मेरा बेटा जब भी कुछ खाता था तो लड्डू गोपाल को खिला देता था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मेरी सासू माँ ने हमेशा मुझसे यही कहा कि लड्डू गोपाल को कभी भी बिस्तर पर नहीं सुलाना। बाबू को समझाओ, लड्डू गोपाल को अपने बिस्तर पर कभी मत सुलाना, ऐसा करना उचित नहीं है। देखो बहू, लड्डू गोपाल की सेवा जब तुमने ली है तो करो, अब इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर लड्डू गोपाल की सेवा पूरे विधि विधान से होनी चाहिए। उन्हें संतान की तरह मानती हो, मानो, इसमें कोई दोष नहीं है। पर लड्डू गोपाल भगवान है, इस बात का भी ध्यान रखो। ऐसा मेरी सासू माँ हमेशा कहा करती थी। मेरी सासू माँ का यही कहना था कि लड्डू गोपाल को बिस्तर पर सुलाना उचित नहीं है, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। पर मेरी यह श्रद्धा थी, मेरा विश्वास था कि जब मैं अपने बेटे को और लड्डू गोपाल को अलग नहीं समझती तो फिर मैं अपने बेटे और लड्डू गोपाल में फर्क क्यों करूं।
मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए दोनों बच्चे एक समान हैं। और लड्डू गोपाल से मैंने जब संबंध जोड़ा है तो मैं उसी संबंध के अनुसार उनकी सेवा करूंगी ना। फिर अगर लड्डू गोपाल मेरे साथ बिस्तर पर सोते भी हैं, मेरे बच्चे के साथ भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे साथ समय व्यतीत करते हैं, घर पर यहाँ वहाँ मेरे बेटे के साथ खेलते हैं, तो इसमें क्या गलत है। और लड्डू गोपाल कोई मूर्ति नहीं है जो हमेशा घर के मंदिर में बैठे रहे। जैसा हम सभी घर में घूमते हैं, यहाँ वहाँ बैठते हैं, वैसे ही मेरे लड्डू गोपाल भी हैं। और मेरे लड्डू गोपाल भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। मैं हमेशा ऐसा ही सोचती थी, पर क्योंकि मेरी सासू माँ ने सख्त मना कर दिया था कि कुछ भी करो पर लड्डू गोपाल को बिस्तर पर नहीं सुलाना, तो अपने सासू माँ की यह बात मैंने मान ली थी। मैं लड्डू गोपाल को बिस्तर पर सुलाने से हमेशा अपने बेटे को मना करती थी। अब जब कभी मेरा बेटा बहुत ज्यादा जिद करता था, लड्डू गोपाल को अपने साथ सुलाना चाहता था, तो मैं अपने बेटे के लिए अलग बिस्तर लगा देती थी और वहाँ वो लड्डू गोपाल के साथ लेटे रहता था। मैं हमेशा ऐसा ही करती थी। अब ऐसे ही समय बीतता रहा। अब क्योंकि कुछ समय के बाद लॉकडाउन तो खुल चुका था, पर क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं तो उनकी कंपनी में अभी काम शुरू नहीं हुआ था। कुछ और दिनों का समय लगने वाला था, तो मेरे हस्बैंड भी घर पर ही रहते थे। अब एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। खाना पीना हो जाने के बाद हम सभी दोपहर में कमरे में आराम करने के लिए चले गए। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों कमरे में बेड पर लेटे हुए थे। मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। मैं मोबाइल चला रही थी और मेरे हस्बैंड भी मोबाइल चला रहे थे। अब मोबाइल चलाते चलाते हमारी आंख लग गई, पर मेरा बेटा अभी भी नहीं सोया था, वो जागता रहा। अब लड्डू गोपाल को सिंहासन से उठाकर कब वो हमारे कमरे में लेकर आया और हमारे साथ बिस्तर पर लिटा दिया, यह हमें नहीं पता था, क्योंकि हम गहरी नींद में सो रहे थे। अब शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बजे जब मैं जागती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड बेड पर सोए हुए हैं और हम दोनों के बीच में लड्डू गोपाल सोए हुए हैं और मेरा बेटा कमरे में नहीं है। अब यह देखकर मेरा शरीर सिहर उठता है। लड्डू गोपाल हम दोनों के साथ बेड पर, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चंद्रिमा जी कहती हैं कि मेरा बेटा बिस्तर पर लड्डू गोपाल को अपने साथ तो सुलाता था, पर ऐसे हम दोनों पति पत्नी जब साथ में सो रहे हैं तो इस अवस्था में लड्डू गोपाल का हमारे साथ होना, एक ही बिस्तर पर होना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं तुरंत एकदम से उठी और लड्डू गोपाल को उठाकर मैंने उनके सिंहासन पर विराजित कर दिया। अब ऐसा करते हुए मेरी सासू माँ ने मुझे देख लिया था। उन्हें पता चल गया था कि लड्डू गोपाल हम दोनों पति पत्नी के साथ बेड पर सोए हुए थे। दरअसल मेरा बेटा उठकर लड्डू गोपाल को अपने साथ बिस्तर पर सुला लिया था, पर थोड़ी देर बाद जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर अपने दादा दादी के पास चला गया, पर लड्डू गोपाल हमारे साथ बेड पर ही सोए रह गए। अब चंद्रिमा जी कहती हैं कि उस दिन मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत डांटा, मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। मेरी सासू माँ कहती है कि लड्डू गोपाल का तुमने तो मजाक बना रखा है, तुम दोनों पति पत्नी बिस्तर पर सोते हो और उसी बिस्तर पर तुमने लड्डू गोपाल को सुलाया, ये कितना बड़ा पाप है, तुम्हें पता भी है, इससे कितना बड़ा अपराध बनता है। ऐसा कहकर मेरी सासू माँ मुझे खूब डांट रही थी। चंद्रिमा जी कहती हैं कि मुझे मन ही मन बहुत दुख हो रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था, पर दूसरे ही पल मैं सोचती हूँ कि लड्डू गोपाल भी तो मेरे संतान है ना। अगर मेरा बेटा लड्डू गोपाल को हमारे साथ बिस्तर पर लाकर सुला दिया तो इसमें मेरी कौन सी भूल है, मैंने कौन सा पाप कर दिया, मैंने कौन सा अपराध कर दिया। हम दोनों पति पत्नी कोई संबंध थोड़ी बना रहे थे, बस हम बिस्तर पर लेटे हुए थे, तो ऐसे में हमसे अपराध कैसे बन सकता है। पर मैंने अपनी सासू माँ को कोई जवाब नहीं दिया। तभी हमारे जीवन में घटती है एक दर्दनाक घटना। मेरा बेटा शाम को घर पर ही खेल रहा था, बार बार सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था और दौड़ते हुए नीचे आ रहा था। तभी एकदम से मेरा बेटा कहता है कि मैं लड्डू गोपाल को लेकर आता हूँ, मैं उनके साथ खेलूंगा। अब यह कहते ही जैसे ही वो नीचे सीढ़ियों से भागते हुए आता है, उसका पैर फिसल जाता है और मेरा बेटा सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। मेरे हस्बैंड, ससुर जी, मेरी सासू माँ सभी घर पर ही थे। सभी भागते हुए जाकर मेरे बेटे को उठाते हैं। मेरे बेटे
बेटे को अस्पताल ले जाया जाता है। उसके सर पर चोट लगी थी, उसका सर फट गया था, खून निकल रहा था और डॉक्टर ने मरहम पट्टी वगैरह कर दिया। पर क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगा था, उसके हाथ में इतना दर्द हो रहा था, वो दर्द से छटपटा रहा था। फिर उसका एक्सरे किया गया तो पता चला कि हाथ टूट गया है। अब अगले दिन मेरे बेटे का हाथ प्लास्टर कर दिया गया। मेरे बेटे के साथ इतनी दर्दनाक घटना घट गई। तभी मेरी सासू माँ अचानक से कहती है कि देख लिया ना, मैंने कल ही तुमसे कहा था ना कि तुमने बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ा अनर्थ किया है। लड्डू गोपाल के साथ तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और देखो कल ही बाबू को इसका फल भी मिल गया। अरे मैं कितना समझाऊं तुम्हें, तुम लोग समझते क्यों नहीं? मैं थक गई हूँ समझा कर। ये बहुत बड़ा अनर्थ है। देखो हमारे बच्चे के साथ क्या हो गया। चंद्रिमा जी कहती है कि मैं एकदम से हैरान थी। ये क्या, मेरी सासू माँ ये क्या कह रही है? क्या ये लड्डू गोपाल की वजह से हुआ है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे कान्हा मेरे बच्चे के साथ बुरा नहीं कर सकते। पर मेरी सासू माँ का तो यही कहना था कि लड्डू गोपाल को मेरा बेटा सिंहासन से उठाकर बिस्तर पर ले जाकर हम दोनों पति पत्नी के बीच सुला दिया। इसी वजह से मेरे बेटे के साथ इतना बुरा हुआ था, उसे पाप लगा था, उससे भूल हुई थी और उसी भूल की उसे सजा मिली थी। आज उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। मेरी सासू माँ रोते हुए कहती है कि हमारे बाबू के साथ और भी बुरा हो सकता था, उसे और भी ज्यादा चोट लग सकती थी। पर यह तो भगवान की कृपा है जो छोटे में ही थोड़े में ही टल गया। ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हो रहा है, तुम लोगों की नादानी की वजह से हो रहा है। अरे अब तो सुधर जाओ, क्यों ऐसा करती हो? ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा मत करो। ऐसी सेवा करना पाप है, करना है तो पूरे नियम पद्धति से करो। अब चंद्रमा जी कहती हैं कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि पूरे नियम पद्धति से सेवा करना क्या होता है। मैं सब कुछ तो करती हूँ ना, पर अगर लड्डू गोपाल के प्रति मेरा पुत्र भाव रखना, उनसे प्रेम करना मेरी सासू माँ को गलत लगता है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इसे कैसे ठीक कर सकती हूँ? और साथ ही साथ मेरे बेटे के साथ जो दर्दनाक घटना घटी है, उसके साथ इतना बुरा हुआ था, वो दर्द से कराह रहा था, रो रहा था, तो उसे देखकर भी मेरा हृदय जैसे कचोट रहा था। बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी सासू माँ कहीं सच तो नहीं कह रही, पर मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं था। दोस्तों चंद्रिमा जी कहती हैं कि उस समय मेरा बेटा मात्र 6 साल का था। अब जब मैं अपने बेटे को दर्द से कराहते देखती थी, उसे रोते देखती थी ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होता था और मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे खूब रोती थी। एक दिन रोते हुए मैंने अपने लल्ला से कहा कि हे लल्ला, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन रहा है? मैं आपकी सेवा में क्या भूल कर रही हूँ? मेरा मार्गदर्शन करो लल्ला, मेरा मार्गदर्शन करो। अगर मुझसे कोई अपराध बन रहा है तो मुझे बताओ लल्ला, मैं अपने सेवा में सुधार करूंगी। मेरा मार्गदर्शन करो लल्ला, मेरी अपराध की सजा मेरे बच्चे को मत दो। हे लल्ला कृपा करो, अपनी मैया पर कृपा करो। क्या आपके प्रति पुत्र भाव रखना, आपसे इतना प्रेम करना गलत है? क्या मैं कुछ भूल कर रही हूँ? हे लल्ला मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा बच्चा मेरे लिए सब कुछ है लल्ला। हे मेरे लल्ला, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बच्चे को इतनी बड़ी सजा मत दो, मेरे बच्चे के साथ बुरा मत होने दो। अगर मुझसे कोई अपराध बन रहा है तो मुझे उसकी सजा दो। मेरे लल्ला मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को तकलीफ मत दो। चंद्रिमा जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ तो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। मेरी सासू माँ के दिमाग में यह बात बैठ चुका था कि ये सब लड्डू गोपाल की वजह से हो रहा है। हम लड्डू गोपाल को जब चाहे तब स्पर्श करते हैं, जब चाहे तब भोग लगा देते हैं, अपने साथ बिस्तर पर सुला देते हैं और ये सब महापाप है। और अब तो बात बात पर मेरी सासू माँ मुझे ताने देने लगी थी। मुझसे हमेशा कहा करती थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, हमारे बच्चे के साथ इतना बुरा हुआ और वो बस तुम्हारी वजह से, तुम ही इसके जिम्मेदार हो। और मुझे अपनी सासू माँ की बातें बहुत चुभती थी, मुझे बहुत तकलीफ होता था। तभी अगले 8-10 दिनों के बाद मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि चलो हम गुरुदेव के पास जाते हैं। फिर उसके बाद हम पूरा परिवार गुरुदेव के पास गए और मैं अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर गई। मेरा बेटा भी हमारे साथ ही गया था। अब क्योंकि मेरी सासू माँ भी बहुत
परेशान थी। मेरे बेटे से हमारा पूरा परिवार, हम सभी बहुत प्यार करते हैं और मेरी सासू माँ का हमेशा यही कहना था। अब जैसा कि मैंने बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा परिवार में अच्छे से होनी चाहिए। मेरा प्रेम लड्डू गोपाल के प्रति, मेरा जो भाव था वो कहीं ना कहीं मेरी सासू माँ को अनुचित लगता था। इसलिए मेरी सासू माँ चाहती थी कि हमारे गुरुदेव हमसे बात करे और हमारा मार्गदर्शन करे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। गुरुदेव इसके बारे में हमें जानकारी दी। चंद्रमा जी कहती हैं कि मैं क्या सोचती हूँ, लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में कितना प्रेम है, मैं किस भाव से उनकी सेवा करती हूँ, यह मैं अपने सासू माँ को समझा नहीं पा रही थी। हम सभी गुरुदेव के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया। थोड़ी देर गुरुदेव के पास बैठने के बाद मेरी सासू माँ उन्हें पूरी बात बताती है, हमारे साथ जो घटना घटी और जिस पद्धति से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, सब कुछ मेरी सासू माँ गुरुदेव को बताती है। और उसके बाद गुरुदेव ने हमसे जो कहा, हमारा जो मार्गदर्शन किया, उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरुदेव का स्पष्ट कहना था कि भले ही हम लड्डू गोपाल से कोई भी रिश्ता जोड़ ले, कितना भी प्रेम करे, पर हमारे मन में लड्डू गोपाल के प्रति कैसा भी भाव हो, पर हमेशा यह याद रखिए, लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। सबसे पहले आपके दिमाग में यह बात जरूर होनी चाहिए और इसे आप किसी भी अवस्था में ना भूले। बाल गोपाल से रिश्ता बनाइए, ठीक है, उसी रिश्ते से उनकी सेवा कीजिए, पर इस बात को भी आपको नहीं भूलना है। आपको इसका ज्ञान भी होना चाहिए कि भगवान के साथ हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अब गुरुदेव कहते हैं कि जिस बिस्तर पर कभी भी पति पत्नी ने साथ शयन किया हो, उस बिस्तर का भले ही हम चादर बदले, स्वच्छ कर ले, गंगा जल छिड़क ले, पर उस बिस्तर पर हम कभी भी भगवान के विग्रह को नहीं सुला सकते, उन्हें नहीं रख सकते हैं, ना ही भगवान के विग्रह को बिठा सकते हैं। लड्डू गोपाल को कभी भी किसी भी अवस्था में उस बिस्तर पर नहीं सुलाना चाहिए, इससे बहुत बड़ा अपराध बनता है। दूसरी बात, गुरुदेव ने यह भी कहा कि लड्डू गोपाल की सेवा पद्धति में याद रखिए कि उनका हर एक कार्य समय पर होना चाहिए। एक समय निर्धारित कीजिए और उसी समय के अनुसार उनकी सेवा कीजिए और उस समय लड्डू गोपाल की सेवा विधि को संपन्न कर लेना अत्यंत आवश्यक है। अब लड्डू गोपाल को हम कभी भी भोग लगा देते हैं, कभी भी कुछ भी लाकर खिला देते हैं। हमारे घर में कुछ अच्छा बना तो हम तुरंत जाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, या फिर हम बाहर से कुछ अच्छा खाने का लेकर आए तो तुरंत जाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लड्डू गोपाल के लिए आप वो सब निकाल कर रख सकते हैं। जब लड्डू गोपाल को भोग लगाने का समय होगा तभी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। और एक बात गुरुदेव ने यह भी कहा कि लड्डू गोपाल को जितना हो सके घर के मंदिर में ही रखिए, क्योंकि हमारे घर में इधर उधर हर जगह स्वच्छता वैसी नहीं होती, हम उतनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाते हैं। घर में छोटे बच्चे होते हैं, हम हर एक वस्तु को स्वच्छ नहीं रख सकते हैं। बच्चे कभी लड्डू गोपाल को टेबल पर बिठा देते हैं, तो कभी सोफे पर, तो कभी बिस्तर पर ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, यह महापाप है। ऐसे हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, चंद्रिमा जी कहती हैं कि गुरुदेव के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैरों तले की जैसे जमीन खिसक गई, क्योंकि बस मेरी सासू माँ ने साथ सुलाने वाली बात कही थी, पर यहाँ आने के बाद तो गुरुदेव ने ऐसी बहुत सारी बातें कर दी जो मैं अक्सर किया करती हूँ। एक एक कर सारी बातें बहुत अच्छे से हमें समझा दी। अब मेरे मन में यह चलने लगा कि हो ना हो ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तो लड्डू गोपाल की सेवा इसी पद्धति से करती हूँ ना, बाल गोपाल के साथ मैं ऐसा ही करती हूँ। हो ना हो मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे पाप की सजा मेरे बच्चे को दी है। अब ये सारी बातें मैं मन ही मन सोच ही रही थी, तभी अचानक से पता नहीं कैसे गुरुदेव एकाएक कहते हैं कि ये सब चाहे जो भी हो, पर हाँ, लड्डू गोपाल कभी भी किसी के साथ अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। अब बाबू के साथ जो भी हुआ उसमें लड्डू गोपाल की कोई भूल नहीं है। लड्डू गोपाल की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, ये तो किस्मत का लिखा है, हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है जो इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है। हाँ, लड्डू गोपाल की सेवा आपके परिवार में हो रही है, इसलिए बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटे में ही टल गई। जरा सोच कर देखिए, सीढ़ियों में गिरने की वजह से आपके बेटे के हाथ टूटने के बजाय उसे बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। वही अगर बड़ी दुर्घटना हो जाती तो फिर क्या होता। पर जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है ना, वहाँ ठाकुर जी सब संभाल लेते हैं।
पर हाँ, कुछ विशेष नियमों का ध्यान भी रखना अत्यंत आवश्यक है। पूरे पद्धति से लड्डू गोपाल की सेवा होनी चाहिए, पर हाँ, कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखिए। जिस पद्धति से आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं उसमें बदलाव कीजिए और इन सारी चीजों को ध्यान रखिए। दोस्तों, चंद्रमा जी कहती हैं कि गुरु कृपा से मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया था। मैं भली भांति समझ गई और उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल की सेवा पद्धति में बदलाव कर दिया और मैं अपने बच्चे को भी बहुत समझाती थी और भली भांति समझा कर रखती थी। अपने बच्चे को वैसा करने से मैं रोकती भी थी, हर एक चीज का ध्यान रखती थी। इस घटना को कई वर्ष बीत गए। अब तो मेरा बेटा बड़ा भी हो गया है। थोड़ा बड़ा होने की वजह से अब वो जिद भी नहीं करता है। हम लड्डू गोपाल की सेवा पूरे श्रद्धा भाव के साथ, पूरे नियम पद्धति के साथ करते हैं। मैं लड्डू गोपाल को अपना पुत्र तो मानती हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ, पर सीमा में रहकर। इस घटना को लगभग 5 वर्ष बीत गए और इन 5 वर्षों में मैं लड्डू गोपाल के कई अनुभवों को महसूस की हूँ। मैं महसूस करती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल हमारे घर पर विराजित है। वो हर पल हर क्षण हमारे साथ है और हर क्षण हर पल वो मुझे सुन रहे हैं। लड्डू गोपाल की असीम कृपा हमारे परिवार पर बनी है। लड्डू गोपाल हर विपरीत परिस्थिति से हमें बाहर निकालते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लड्डू गोपाल आगे भी ऐसे ही हमारी रक्षा करते रहेंगे। चंद्रमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत चौंका देने वाली लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, लड्डू गोपाल से रिश्ता जरूर बनाएं और उसी रिश्ते के साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी चाहिए। पर यह कभी मत भूलिए कि लड्डू गोपाल आखिर कौन है? कौन है आपके लल्ला? आप किस रिश्ते से उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं? आप लोगों को आपके हर सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। और दोस्तों, सच कहूँ तो मेरा भी ऐसा ही मानना है। मैं भी यही मानती हूँ। मुझे जितना ज्ञान है मैं आप सभी से बस यही कहूँगी कि कृपया इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी। ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।